हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड, तो इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम है एसिटिक एसिड और इसका केमिकल फॉर्मूला CH3COOH ये होता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड का। अब सुनिए प्रॉपर्टीज को। दिस इज एसिड विच इज बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो इथेनोइक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से बिलोंग करता है हमारा इथेनोइक एसिड। उसके बाद विनेगर की बात आएगी। विनेगर जिसको हम लोग सिरका बोलते हैं कॉमन अपने मतलब एरिया में। विनेगर क्या है? 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर। आप पानी के अंदर एथेनोइक एसिड ऐड कर रहे हो 5 से लेकर 8% तक, तो इसे वी कॉल, इस सॉल्यूशन को वी कॉल विनेगर। हम लोग इसको विनेगर बोलते हैं और ये यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। अचार में प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव? कि हमारा अचार जल्दी ख़राब ना हो, हमारा पिकल लंबे समय तक रहे, तो उसे सेफ रखने के लिए एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं इथेनोइक एसिड के इस सॉल्यूशन को, जिसे वी कॉल विनेगर। और ये क्वांटिटी 5 to 8% हमारे पास गिवन है, तो 5 to 8% ही हम लोग लिखेंगे। उसके बाद है प्योर इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन। 290 केल्विन जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है प्योर इथेनोइक एसिड का, जैसे कि ये आप लोगों को गिवन है। उसके बाद है इट ऑफन फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। सर्दियों में ठंडे क्लाइमेट में ये अक्सर फ्रीज हो जाता है। तो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा कहाँ पर? विंटर्स में, सर्दियों में अगर ठंडी जगह पे इसको अपन प्लेस कर दें, और इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। वाई? क्योंकि ये फ्रीज हो जाता है विंटर में अगर उसको कोल्ड क्लाइमेट मिलता है, इसलिए इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी है। ओके, उसके बाद है ये एसिड वीक एसिड होते हैं कंपैरेटिवली टू मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड जैसे आपके पास HCl हो गया, H2SO4 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज ऑल आर मिनरल एसिड्स। और ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इनके कंपेयर जो इथेनोइक एसिड है, जो एसिटिक एसिड है, वो एक वीक एसिड होता है। तो कंपेयर किया गया है कि ये गिवन एसिड एक वीक एसिड है और जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं। तो ये हमारे पास हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको आप कह सकते हैं, और कुछ यूजेस भी यहाँ पे बीच में इंक्लूड हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड या फिर रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड, ज़्यादा बेटर वर्ड ये यूज़ किया जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन का जो नाम है वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टर बनाना चाहते हैं हम लोग। देखिए क्या होगा, हमारे पास एसिटिक एसिड है, उसके अंदर आप ऐड कर देंगे इथेनॉल, दोनों को मिक्स करेंगे, वार्म करेंगे और एसिड ऐड कर देंगे, तो
तो मेरे पास एक नए कंपाउंड बन जाएगा जिसे वी कॉल ईस्टर, और उसे बनाने की प्रोसेस को ही एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। रिएक्शन लिखते हैं तो एक बार और एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। हमारे पास है इथेनोइक एसिड CH3COOH, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया इथेनॉल CH3CH2OH। इन दोनों को ऐड करना है और ऐड करेंगे साथ में एक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। हमारी बुक में दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कैटलिस्ट का काम करेगा, यानी कि रिएक्शन को फास्ट करेगा। वहाँ से आए हैं H पॉजिटिव आइंस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। वार्म करना है मिक्सचर को, तो व्हाट विल वी सी, हम लोग देखेंगे ये वाला जो CH3COO यानी एसिटेट आयन है वो तो ये रह गया एज इट इज, H रिमूव हो जाएगा और यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा। तो ये जो पार्ट बच गया वो इस तरीके से जुड़ जाता है। हमेशा CH2 CH3 लगाना है। H रिप्लेस हो गया है इथाइल ग्रुप के साथ CH2 CH3। ये जो आपको नया कंपाउंड दिखाई दे रहा है दिस इज ईस्टर, इसको हम लोग ईस्टर बोलते हैं। और जो बच गया एक H और एक OH, तो इसको लिख देंगे वाटर। हाइड्रोजन के 2 एटम्स और एक ऑक्सीजन का, तो वाटर आ गया H2O। दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो इथेनोइक एसिड को अल्कोहल, एक्चुअली हमारी बुक में तो ये लिखा हुआ है एब्सोल्यूट इथेनॉल, यानी कि प्योर इथेनॉल हमने यूज़ करना है, तो ईस्टर बन जाएगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, कोई चेंज हम लोग इसमें नहीं करेंगे। अब ईस्टर्स की थोड़ी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। ईस्टर्स जो होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। जो ईस्टर्स हैं वो स्वीट, यानी कि इनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, दे आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट। तो इसीलिए इनका यूज परफ्यूम्स में और साथ में फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट मतलब फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खाने का टेस्ट बढ़ा देते हैं, उसमें से अच्छी खुशबू आती है, तो दीज आर कॉल्ड फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो उसमें भी यूज़ करते हैं और परफ्यूम्स में भी यूज़ करते हैं। किसको? ईस्टर में। और ईस्टर कैसे बना? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिक्स करके। ओके, तो ये ईस्टर की बात ख़त्म हो गई। उसके बाद ईस्टर की प्रॉपर्टी दी हुई है, मतलब ये इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी हो गई, ईस्टर बन गया। अब ईस्टर की प्रॉपर्टी दी हुई है। क्या प्रॉपर्टी दी हुई है मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब हम लोग ईस्टर को रिएक्ट करवाते हैं एक एल्कली, व्हाट इज एल्कली? वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें अल्कोहल वापस मिल जाएगा, यानी कि CH3CH2OH, और साथ में एक सॉल्ट मिलेगा सोडियम का, जो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से बिलोंग करेगा। अभी आपको शायद कुछ ना समझ में आया हो, मैं रिएक्शन लिखता हूँ, क्लियर हो जाएगा। पहले अपन ईस्टर ले लेंगे। ओके, इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं? CH3COO C2H5 लिख सकते हैं। ये C2H5 हो गया, COO हो गया, CH3 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरो, हमने रिएक्शन करवाना है एल्कली के साथ, जो कौन है यहाँ पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH रिएक्शन करवाया। अब देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेक होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, तो CH3COO ये अलग हो गया, और यहाँ से इनका बॉन्ड ब्रेक होगा, Na अलग और OH अलग। तो जो Na सोडियम है वो यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, CH3COO Na, और साथ में यहाँ से ये बचा है C2H5, OH इधर लग गया। देखिए बन गया ना दोबारा इथेनॉल, जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो इसका जो नाम है, इसको बोलते हैं सोडियम
एसीटेट, और ये आपका इथानॉल ही है जो यहाँ पे था C2H5 इकट्ठा लिख दिया, या थोड़ा ब्रेक एक्सपैंड करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोडियम एसीटेट प्लस इथेनॉल, ये मेरे पास तैयार हो गया। सोडियम एसीटेट का एक और नाम है सोडियम इथेनॉइड। तो सोडियम इथेनॉइड भी वो यूज़ कर सकते हैं। हम लोग दोनों नाम क्यों याद करते हैं या क्यों हम लोग बात करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है वो सोडियम इथेनॉइड का यूज़ कर ले, हो सकता है सोडियम एसीटेट का यूज़ कर ले, तो हमें तो दोनों पता होने चाहिए ना। तो इसीलिए ये किसकी रिएक्शन है, दिस इज ईस्टर का रिएक्शन। ईस्टर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया जो एक एल्कली है। बॉन्डिंग इस तरीके से ब्रेक करेंगे, ये वाला पार्ट सोडियम के साथ और ये वाला पार्ट OH के साथ जुड़ जाएगा। अल्कोहल जैसे उन्होंने कहा कि आपको वापस मिलने वाला है, एंड यू कैन क्लियरली सी मुझे अल्कोहल वापस मिल गया, और जो बाकी बच गया पार्ट उसका एक सोडियम सोल्ट बोला था। सोडियम का ये सोल्ट है, किस फैमिली से आया है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है। COOH रिप्लेस कर दिया Na के साथ, ये हो गई रिएक्शन। ओके, उसके बाद इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन वही जो आप सोच रहे हो, सोप यानी साबुन बनाने में काम आती है। अब ये रिएक्शन साबुन नहीं दे रही है, ये जो आपके पास कंपाउंड बना है, ये आप ये कह सकते हो कि सोप बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसके फर्स्ट स्टेप में ये बनता है, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो इसलिए इसको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोला गया है। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होने वाला है, आपके पास ईस्टर की एल्कली से रिएक्शन करेंगे तो एक सोडियम सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसे फर्दर कैरी ऑन करेंगे सोप बनाने के लिए। तो ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है। चलिए, उसके बाद ये प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट फिनिश हुई। अब एसिटिक एसिड की अगली प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको अपन इरेज कर देते हैं। सेकंड है रिएक्शन विद अ बेस। लो जी, हेडिंग लिखते हैं पहले अपन, रिएक्शन विद अ बेस। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। देखिए, हमने बेस के साथ रिएक्शन किया, लेकिन पहले ईस्टर का किया है। हमारा टॉपिक तो इथेनोइक एसिड का है, तो अब हम लोग इथेनोइक एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, करते हैं। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिख देंगे CH3COOH। रिएक्शन करवानी है मुझे किसके साथ, एक बेस के साथ, और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि यहाँ पर भी सेम बेस लिया गया है, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो याद रखने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। वही चीज़ होने वाली है, एसीटेट का बॉन्ड टूट जाएगा H से और Na का बॉन्ड टूट जाएगा OH से। होगा क्या, जैसे प्रीवियस रिएक्शन में हुआ, एसीटेट आयन सोडियम आयन के साथ जुड़ जाएगा और जो बाकी बच गया H2O वाटर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका वही प्रोडक्ट आ गया जो पिछली रिएक्शन में आया था, दैट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, तो इसलिए अपन दोबारा लिख लेते हैं, सोडियम एसीटेट, या फिर दूसरा नाम सोडियम इथेनॉइड। सोडियम तो Na के लिए यूज़ किया गया, इथ मतलब 2 कार्बन है, और इथेन मतलब ये अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये बनता है C2H6, उसी को मॉडिफाई करके बनाया गया, तो इसीलिए इथेनॉइड, क्योंकि COO ईस्टर फैमिली का जो नामकरण होता है उसमें OH शब्द का यूज़ करते हैं। खैर, ये तो बात मतलब थोड़ा आगे हो गई, +1 में आपको पता लगेगा जो बच्चे साइंस कैरी करेंगे। फिलहाल बस याद रख लें सोडियम इथेनॉइड और सोडियम एसीटेट। ओके, इसके बाद ये रिएक्शन ऑफ विद बेस हमारी खत्म हुई। थर्ड वन करेंगे भगवान। थर्ड वन में रिएक्शन करनी है मुझे कार्बोनेट के साथ। हालांकि यहाँ पे
दो चीज़ें हैं, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। पर मैं इसको दो अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगा, मतलब अलग अलग मतलब सेपरेट करके बताऊंगा। पहले अपन कार्बोनेट की बात करेंगे। कार्बोनेट किसका होना चाहिए? मेटल कार्बोनेट। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं अपन अपनी तरफ से, मेटल कार्बोनेट्स। चलिए करें। सबसे पहले तो लेंगे अपन इथेनॉइक एसिड, क्योंकि उसी की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। मेटल कार्बोनेट यानी कि मेटल की कार्बोनेट के साथ बॉन्डिंग। तो मेरे पास जो एग्जांपल है बुक में वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। अब ये वाला बॉन्ड अगेन ब्रेक होगा। देखिए यही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अगर आप ध्यान से इसको अगर आप समझ रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि हाइड्रोजन का आयन रिलीज हो रहा है। एसिडिक कैरेक्टर शो करना है तो H को तो रिलीज होना ही पड़ेगा, H पॉजिटिव को, तो इसीलिए H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। और यहाँ से सोडियम अपना बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। पिछले केस में OH से कर रहा था, इस केस में CO3 से कर रहा है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या बनाएगा? CH3COONA प्लस जो बाकी पार्ट बच गया, अब ये जुड़ेगा नहीं जुड़ने वाला। इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ये अलग बात है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर स्किप ना हो तो वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी और कार्बोनिक एसिड बना सकती है। लेकिन फिलहाल एज इट इज़ हमारी बुक में दिया हुआ है तो हम लोग उनकी कॉपी करेंगे। वो गुरु हैं, हम चेले हैं। तो ये हो गया सोडियम एसीटेट, ये वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो 2 यहाँ पर ये बैलेंस हो गया। O के पास यहाँ पर 2 और 1 3 यस ओके, इट इज़ बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड है। अब तो 2 आगे लगाना है तो ये हो गया। तो मेटल कार्बोनेट, अब दिमाग में पिक्चर क्या रखनी है, मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ पिक्चर आपको, कि जब भी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअली रिएक्ट करेगा किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ, तो हमेशा 3 चीज़ें बनाएगा। एक तो सॉल्ट जो कॉरिस्पॉन्डिंग मेटल का होगा, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आ जाए मेटल कार्बोनेट के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो मुझे दिमाग में रखना है कि 3 चीज़ें बनेंगी। फर्स्ट इज़ सॉल्ट, मेटालिक जो भी मेटल लेंगे उसका कॉरिस्पॉन्डिंग सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका नाम थोड़ा थोड़ा याद हो ही गया होगा क्योंकि सेम तीसरी बार यूज़ हो गया, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनॉइट। तो ये चीज़ है। ओके, आगे रिएक्शन है, इसको मैं A बना देता हूँ और इसको मैं B बना देता हूँ। रिएक्शन करनी है मुझे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो मेरे पास क्या है? इथेनॉइक एसिड है CH3COOH। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो गया? NaHCO3। यही हो गया ना। कार्बोनेट में तो अकेला आपका मेटल और कार्बोनेट आ जाएगा, लेकिन जब मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हो तो दोनों के बीच में किसको लेकर आना है? हाइड्रोजन को, तभी तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। अब आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे, मतलब यही बॉन्ड ब्रेक होगा, आयन और यहाँ पे सोडियम आयन, तो ये जुड़ के क्या बनाएंगे? सोडियम एसीटेट। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली वही चीज़ फिर से वाटर बनेगा और वही चीज़ फिर से कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ा था, यहाँ पे 2 लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। मैं बुक से भी चेक कर रहा हूँ और इसलिए हमें कुछ भी इसमें बैलेंसिंग करना नहीं है। सोडियम एसीटेट ये कॉरस्पॉन्डिंग सोल्ट हो गया, ये वाटर हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। देखिए वही चीज़ यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी वही यहाँ पे आ जाएगी। फ़र्क क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड तो सेम है, मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाएगा। प्रोडक्ट देखिए सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज़ बन रहा है।
कोई फ़र्क नहीं है। तो इस तरीके से आपके लिए मतलब याद करना आसान है अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ इसको करते हो और ख़ास तौर पे लिख के देख लेते हो तो ये बहुत आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस चेक करनी है तो क्या करेंगे, ये आपकी बहुत ही बचपन की रिएक्शन है। लाइम वाटर ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर दो तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, दैट इज CaCO3, और साथ में बन जाएगा वाटर, CaCO3 प्लस वाटर बन जाएगा। और इसका मतलब ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, मिल्की कलर होता है, और इसी वजह से हमें पहचान हो जाएगी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की यानी कि दूध के रंग जैसा हो गया है, जो ये कंफर्म कर देगा कि आपने जो एडिट किया है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अगर कंफर्मेशन आ जाए एग्जाम में तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हो, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। काइंडली रिएक्शंस को लिख के ज़रूर देखें, रीडिंग अच्छे से करें ताकि ये आपके दिमाग में फिट हो जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो बड़ा क्वेश्चन है फाइनल में वो यहाँ से उठे, एस्ट्रिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन या रिएक्शन से, तो ज़रूर अच्छे से पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।